अध्याय 1561। टोंग गोन हाय द्वारा हैंगखांग समूह छोड़ने के बाद वह तुरंत होटल नहीं लौटा, बल्कि उसकी तलाश करने के लिए कंपनी हिम की कंपनी में गया, लेकिन वह वहां नहीं था। पहले उसका जीवन गियांग मैटहान के इर्द गिर्द घूमता था। एक दोस्त लैंगवी को छोड़कर वह शायद ही कभी दूसरों के साथ घूमती थी। अब जब वह वापस आ गई है तो उसे कोई दोस्त नहीं मिला है। वह खुद पर हंसे बिना नहीं रह सकी, जिस पर उसने पहले सबसे अधिक भरोसा किया था, जिस व्यक्ति से वह सबसे अधिक ईमानदारी से प्यार करती थी। वह वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था। टोंग गोन हाय, टोंग गोन हाय, आप अपने जीवन में कितने असफल हैं? उसने अपना सिर हिलाया, इन बेतरतीब विचारों को दूर फेंक दिया और कार वापस होटल ले गई। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद उसने अपने जूते उतारे, आरामदायक सूती चप्पलें पहनी, सोफे पर चली गई और थोड़ा आराम करने के लिए बैठने ही वाली थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वह गई और दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक कुरियर खड़ा था। क्या आप सुश्री लैम हैं? टोंग नगोन हाय ने थोड़ा सिर हिलाया। यह मैं हूँ। यह आपका कुरियर है। कुरियर वाला एक कागज का डिब्बा लाया। कुरियर? मैं? मुझे किसने भेजा? उसने भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था और वह अभी कुछ समय पहले ही घर लौटी है, तो एक्सप्रेस डिलीवरी क्यों है? मैं नहीं जानता कि प्रेषक कौन है। मैं केवल डिलीवरी का प्रभारी हूँ। कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। कुरियर एक आवेदन पत्र लाया। टोंग नगोन हाय को बहुत संदेह था, लेकिन उसने कुरियर वाले के लिए उसके द्वारा लाए गए पेन को लेना और उसके नाम पर हस्ताक्षर करना मुश्किल नहीं बनाया। उसने कागज का छोटा सा डिब्बा उठाया, बहुत हल्का। उसने डिब्बे को थोड़ा हिलाया। अंदर हल्की सी आवाज आई। यह कोई छोटी सी वस्तु रही होगी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में चली गई। अंदर टेप खोलने के लिए कुछ मिला। यूएसबी के अलावा अंदर कुछ भी नहीं है। उसने उसे बाहर निकाला और देखा। यह एक सामान्य यूएसबी था। इसमें कुछ खास नहीं था। उसने कागज के डिब्बे को कूड़ेदान में फेंक दिया। यूएसबी को कंप्यूटर पर ले गई और उसे खोला। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने आपको यूएसबी दिया था वह शायद चाहता था कि आप अंदर की सामग्री देखें। 8221। उसने यूएसबी को कंप्यूटर में प्लग किया और उसे खोला, माउस को घुमाया और ओपन पर क्लिक किया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि दिखाई दी, जिसमें एक महिला को बांधकर जमीन पर फेंका हुआ दिखाया गया है। महिला के मुंह पर टेप लगा हुआ था। केवल दर्द की बड़बड़ाहट की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। यह क्या है? यह आपको किसने भेजा? उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर की छवि को करीब खींचा गया और उसे महिला का चेहरा दिखाई दिया। क्या वह वही महिला नहीं है जिसने एक रात पहले रेस्तरां में जियांग मैट हान के साथ हंगामा किया था? उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? उसका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त था, थोड़ा स्वप्निल था और एक पल के लिए वह कोई कारण नहीं सोच सकी। अचानक उसकी जेब में रखा सेलफोन बज उठा। उसने अपना सेल फोन निकाला। स्क्रीन पर एक अपरिचित नंबर से एक टेक्स्ट संदेश था। उसने आसानी से दबाया। सामग्री थी। सबसे पहले मैं आपको अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि किसने जियांग मैट हान की जासूसी करने की हिम्मत की। परिणाम क्या होगा? यदि आप उचित नहीं हैं, तो आपका परिणाम उससे भी अधिक विनाशकारी होगा। टोंग गोन हाय पीछे झुक गया और कुर्सी पर बैठ गया। वह थोड़ी जाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ साफ हो गया है। लैंगवी ने कहा कि वह उसे एक मजेदार शो देखने के लिए ढूंढना चाहता था, जो सच था। वह चाहती थी कि वह अपनी आंखों से महिला के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखे, उसे धमकाए। लेकिन उस वक्त वह नहीं गई।
वह अभी भी उसकी निंदा करने के लिए गियांग मैट हान के पास गई थी। इसलिए इस समय उसने स्पष्ट रूप से एक संदेश भेजा, जिसमें पुष्टि की गई कि उसे डर नहीं था कि वह गियांग मैट हान के पास जाएगी और कुछ कहेगी। उसकी पीठ ठंडे पसीने से लथपथ हो गई। लैंगवी सचमुच पागल। जब तक कोई महिला गियांग मैट हान के संपर्क में आने की हिम्मत करती है, वह जाने नहीं देगी यह कौन सी मानसिकता है। यह भी बहुत भयानक है। उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 1562। दुर्व्यवहार की शिकार महिला की तस्वीरें अभी भी कंप्यूटर पर चल रही थी, जिससे उसे और भी भयानक महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से माउस क्लिक किया और कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दी। वह कुर्सी पर बैठी, उसका दिल अभी भी उछल रहा था। पहले वह लैंगवी के बहुत करीब थी, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि उसके विचार इतने क्रूर थे। वह उसके सीने से लग गई। क्या इसे भाग्यशाली माना जाएगा कि उसने उसे नहीं मारा? घबराहट में चौंकने के बाद उसके दिल में तनाव महसूस हुआ। यह लैंगवी उसे नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेगी और वह और अधिक ताकतवर हो जाएगी। इस योजना में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। अगर लैंगवी उसे इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो वह इसके लिए योजना भी बना सकती है। उसके मन में एक सामान्य विचार था। उसने फोन उठाया और बाहर चली गई। इस बार वह बिल्कुल भी शांत बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती। होटल के सामने लोग आते जाते रहे, कारें आती रहीं और कारें जाती रहीं। कार में बैठने के बाद उसने उसे वहां का पता बताया जहां कंपनी रहती थी। ड्राइवर ने टैक्सी भगा दी। इस समय आसमान में अंधेरा छाने लगा था और नियन रोशनी भी टिमटिमाने लगी थी। इस समय भीड़ का समय था, इसलिए वह ट्रैफिक में फंसी हुई थी और सहहीम के स्थान पर जाने के लिए इंतजार कर रही थी। उसने भुगतान किया और बस से उतर गई। जब वह उसे बुलाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अपार्टमेंट के गेट पर सुरक्षा गार्ड उसे आसानी से अपार्टमेंट में नहीं जाने देगा। अभी अभी फोन आया था, लेकिन उसने पास में बजते फोन की आवाज सुनी। उसने बजते फोन की ओर देखा, लेकिन को हियम को अपार्टमेंट से बाहर निकलते देखा। उसने अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, को हियम। को हियम ने उधर देखा। वह तेजी से चला, आसानी से बज रहा फोन काट दिया। वह पास आया और पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? टोंग गोन हाय ने इधर उधर नहीं कहा, बल्कि सीधे पूछा, क्या उस मामले का कोई सुराग है जिसकी मैंने आपसे जांच करने के लिए कहा था? आप उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? को हियन ने पूछा। टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया। यह सही है, मैं भी जांच की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक निश्चित नहीं हो सकता। उसने सुराग तलाशे, लेकिन फिर भी निश्चित नहीं हो सका। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, टोंग नगोन हाय ने कहा। इतनी जल्दी में? को हियन ने एक कार का दरवाजा खोला। जिस जगह मैं जा रहा हूँ वह अच्छी जगह नहीं है। क्या आप वाकई मेरे साथ जाना चाहते हैं? उसने सिर हिलाया। कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन जल्दबाजी कर सकती हूँ। सहहीम ने भौहें चढ़ाईं। यह कौन है और कौन हो सकता है? टोंग गोन हाय ने ठंडे स्वर में कहा, बेशक यह वही व्यक्ति है जो पिछली बार मुझे नहीं बता सका था। सहहीम की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लैंगवी, अब आप पहले जैसे टोंग नगोन हाय नहीं रहे। वह आपको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है? वह पागल है। टोंग गोन हाय ने उस महिला की पिटाई और प्रताड़ित उपस्थिति के बारे में सोचा और उसका दिल तुरंत कांप गया। मुझे संदेह है कि वह बीमार है। रोग को अपने पास रखना अच्छा लगता है। किसी को पसंद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके आसपास किसी महिला को इजाजत न देना, यह बहुत ज्यादा है। उसने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया और मजाक में कहा, जियांग मैट हान भी बहुत भाग्यशाली है कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उसे इस तरह प्यार करता है। सहहीम ने उसके चेहरे की ओर देखा।
क्या तुम सचमुच अब ग्यांग मैट हान से प्यार नहीं करते? टोंग गोन हाय ने उसे घूर कर देखा, कार का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। कोहिएम, क्या आप जानते हैं कि आप बहुत घृणित हैं? सहीम ने कार का दरवाजा खोला, ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, फिर कार स्टार्ट की। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या आप नाराज हैं? अध्याय 1563। आप पिछली बार की तरह हमेशा ऐसी बातें क्यों कहना पसंद करते हैं? मैं भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं कहूँगा। मैं वादा करता हूँ। यह आखिरी बार है। वह हंसे। क्या मुझे कसम खाने की जरूरत है? टोंग नगोन हाय ने कहा, ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करें। वह वास्तव में क्रोधित भी नहीं थी। सहीम मुस्कुराया और चला गया। उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान भी गायब हो गई। उसने पूछा, लैंगवी जैसा कोई व्यक्ति दूसरों को इस तरह नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है? यह बहुत खतरनाक है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? स्थिति पर निर्भर करता है। उसके दिल में भी एक योजना थी। सुश्री हीम ने कहा, मैं आपके लिए 2 अंगरक्षक ढूंढूंगी और गुप्त रूप से आपका पीछा करूंगी और आपकी रक्षा करूंगी। जब जरूरत हो वहां पहुंचें। वैसे भी अप्रत्याशित स्थितियों को रोकने के लिए उसे अभी भी लैंगवी से सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी अगली बार उतना भाग्यशाली नहीं होगा। पिछली बार की तरह मैं बच गया। जल्द ही कार रुकी। कोहिएन ने कार के दरवाजे को धक्का दिया और बाहर निकली। पीछे जाकर टोंग नगोन हाय की कार का दरवाजा खोला। हम यहाँ हैं। टोंग गोन हाय ने झुककर इस जगह को देखा। यह एक निजी घर जैसा लग रहा था। तुम मेरे पीछे आओ। यह भी पहली बार था जब कोहिएन यहाँ आए थे और उन्हें असहजता महसूस हुई। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि दूसरा व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति था। जांच में ही पता चला कि वह अक्सर इस इलाके में दिखाई देता था। टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया। वह मूर्ख नहीं है। वह मनमाने ढंग से खुद को उन चीजों को करने के लिए मजबूर नहीं करेगी जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती। वह अपनी उपस्थिति को कम करने की कोशिश करती है। सहीम ने पास आकर दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। चेहरे पर चोट का निशान वाला एक आदमी सिगरेट पी रहा था। उसने दरवाजे के सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और मुंह से सफेद धुआं छोड़ते हुए कहा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अपने बड़े भाई को ढूंढो। सहीम ने उत्तर दिया। चोट के निशान वाले चेहरे वाले लड़के ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पता चला कि उसके पीछे कोई और था। बाहर देखा और पीछे देखा। इस लड़की के बारे में क्या? कोहिएन टोंग नगोन हाय के सामने रुकी। हम आपके बड़े भाई से मिलना चाहते हैं। क्या हमारा बड़ा भाई आपको जानता है? उस आदमी ने धुएं की गहरी सांस ली। हम यहाँ कैसे आए? सहीम अवाक रह गए। यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने उनकी जांच की थी? जाहिर तौर पर ठीक नहीं है। यह निश्चित रूप से उन्हें संदेहास्पद बना देगा। उन्हें लगेगा कि उन दोनों के इरादे अच्छे नहीं हैं। जो सोशलाइट अपनी जान जोखिम में डालते हैं वे बहुत डरावने होते हैं। मैं लैंगवी की दोस्त हूँ। उसने मेरा परिचय कराया। टोंग गोन हाय अचानक बाहर चले गए और कहा। उस दिन उसने लैंगवी को उस आदमी के साथ व्यापार पर चर्चा करते हुए देखा। उसने शायद जीविकोपार्जन के लिए इस तरह की अवैध नौकरियां की। लैंगवी एक से अधिक बार उनके पास आया। वह निश्चित रूप से उसे जानता होगा। निश्चित रूप से लैंगवी का नाम सुनकर घायल व्यक्ति ने पूछा, क्या आपका परिचय सुश्री लैंग ने कराया था? हाँ, मैं आपके बड़े भाई के साथ व्यापार पर चर्चा करना चाहता हूँ। टोंग नगोन हाय ने उत्तर दिया। जख्मी आदमी ने अपने हाथ में सिगरेट फेंक दी। उस पर पैर रखा, दरवाजा खोला और कहा, अंदर आओ। कोहिएन आगे आगे चला। टोंग गोन हाय उसके पीछे पीछे चला। कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त था, लेकिन अंदर का स्थान काफी बड़ा था।
वहां कुछ लोग सोफे पर आधे झुके हुए बैठे थे और फोन पर खेल रहे थे। जब उन्होंने किसी के अंदर आने की आवाज सुनी तो उन्होंने नजरें उठाईं और जारी रखा, खेलत रहो। चाय की मेज पर खाने के कई लंच बॉक्स और बियर के कैन के ढेर पड़े थे जिन्हें अभी तक साफ नहीं किया गया था। ऐसा लगता है कि टी टेबल का इस्तेमाल चाय पीने के लिए नहीं बल्कि बियर पीने के लिए किया जाता है। तुम दोनों 1 मिनट रुको, मैं जाकर बड़े भाई को बुलाता हूँ। जख्मी चेहरे वाले लड़के ने सोफे पर बैठे अपने भाइयों की ओर देखा। वहां मेहमान आ रहे हैं, तुम लोगों को तैयार होना चाहिए। बाकी लोग बस इधर उधर चले गए। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। उन्हें स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे बस अपनी इच्छा का पालन कर रहे थे। अध्याय 1564। स्कारफेस लड़का दूसरी मंजिल पर जाता है। तभी वह नीचे गया और उनसे कहा, हमारे मालिक ऊपर हैं, आप दोनों ऊपर जाए। कोहिए ने टोंग नगोन हाय के सामने खड़े होकर कहा, आप मेरे पीछे आओ। टोंग नगोन हाय सहमत हुए। दो लोग, एक आगे और एक पीछे, एक दूसरे के पीछे पीछे दूसरी मंजिल तक गए। पहली मंजिल अस्त व्यस्त थी लेकिन दूसरी मंजिल साफ सुथरी थी। फर्श इतना साफ था कि आप उस पर दर्पण देख सकते थे। सीढ़ियों के अंत में भोजन कक्ष है जिसमें जमीन को छूने वाली बड़ी खिड़कियां हैं जो विशाल और उज्ज्वल है। वह आदमी भोजन करने की मेज पर बैठा था और जब उसने शोर सुना तो उसने ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई। लैंगवी द्वारा पेश किया गया था। सहीएम उत्तर देने ही वाला था कि टोंग गोन हाय ने उसे रोका, अपना सिर हिलाया और दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। हाँ, लेकिन नहीं भी। इसका क्या मतलब है? आदमी ने आंखें उठाईं। इसका क्या मतलब है? टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन उसने मुझे यहाँ नहीं बताया। उस व्यक्ति के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना टोंग गोन हाय ने फिर से कहा, मैंने जो कहा उसके अर्थ के बारे में आप बहुत उत्सुक होंगे। यह वास्तव में बहुत सरल है। मैं आपको उसके शब्दों के माध्यम से जानता हूँ और जानता हूँ कि आप क्या करते हैं। उस आदमी ने अपने हाथ में चम्मच रख दिया। उसकी आंखें झुक गईं। वह परेशान था। आखिरकार उसने जो किया वह कोई वैध व्यवसाय नहीं था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि ज्यादा लोगों को पता चले। टोंग नगोन हाय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ आपके साथ व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करने आया हूँ। आपने और लैंगवी ने 2 बार एक साथ व्यापार किया है। पहली बार पिछले साल, दूसरी बार कल। पिछली बार आपने 2 भाइयों को भी खो दिया था, है ना? टोंग गोन हाय ने जो सुना वह सुनाया, लेकिन यह बताए बिना कि ये सिर्फ बातें थी जो उसने सुनी थी। उसने जानबूझकर उस आदमी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह लैंगवी है और उसे ये बातें बताईं। उसे यह सोचने दें कि लैंगवी कोई गुप्त व्यक्ति नहीं है और उसे इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या वह फिर कभी उसके साथ सहयोग करेगा। हालांकि यह उसका लक्ष्य नहीं है। लैंगवी ने इस बार तुम्हें 10 लाख युआन दिए थे, मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। टोंग गोन हाय ने खाने की मेज पर एक कुर्सी खींची और बैठ गया। क्या कोई चर्चा है? कोहिए ने उसकी ओर देखा, फिर बिल्कुल उसके बगल में खड़ा हो गया। एक जूनियर की तरह लग रहा था। इस समय उसे अपना मनोबल बढ़ाने के लिए किसी की जरूरत है। दूसरे आदमी ने उसे देखा और सोचा, एक लड़की के लिए, उसकी उम्र को देखते हुए, वह इतनी बड़ी नहीं है और उसकी आवाज छोटी नहीं है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली और उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन टोंग गोन हाय को यकीन था कि वह दिलचस्पी ले रहा था। मैं जो चाहता हूँ वह बहुत सरल है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस कुछ शब्द कहें। आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं हमेशा केवल पैसे की परवाह नहीं करता। टोंग नगोन हाय मुस्कुराए। तो आप और क्या जानते हैं? हम व्यवसाय पर चर्चा करते हैं या नहीं?
यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं खुश हूं या नहीं। अंतर्ज्ञान के आधार पर उसे लगा कि वह और लैंगवी पूरी तरह से अलग थे। स्पष्ट रूप से वह लैंगवी के लिए आई थी। बस उसके संकेतों को सुने। हालांकि वे इसे जोर से नहीं कहते हैं। वे जो कहते हैं उसका अर्थ हमेशा इस बात पर जोर देता है कि लैंगवी भरोसेमंद नहीं है, अपना मुंह बंद रखना नहीं जानता, रहस्य छिपाना नहीं जानता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पहले ही 2 बार लैंगवी के साथ सहयोग कर चुका था और वह अपने सामने वाली लड़की को बिल्कुल भी नहीं समझता था। उन्होंने एक बार गुप्त रूप से लैंगवी की पहचान और पृष्ठभूमि की जांच की। वह एक भावुक लड़की थी जो पुरुषों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और उसके लिए कोई खतरा नहीं था, अन्यथा वह ज्यादा सहयोग नहीं करती। टोंग गोन हाय ने थोड़ी नाराजगी जताई। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को मनाना आसान नहीं था, लेकिन उसके पिता ने एक बार सिखाया था, लोगों के साथ बातचीत करते समय दूसरे व्यक्ति को कभी भी अपनी सीमा का पता न चलने दें। भले ही यह आपके पास न हो, आपको दूसरे व्यक्ति को यह सोचना होगा कि यह आपके पास है। इससे प्रतिद्वंद्वी के लिए यह जानना असंभव हो जाता है कि उसके पास कितनी पूंजी है। वह थोड़ा पीछे झुकी, इत्मीनान की मुद्रा में अपना एक हाथ मेज पर रखते हुए बोली, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? वह आदमी मुस्कुराया और पूछा, आप कौन हैं? पहली बार जब आपने लैंगवी के साथ सहयोग किया तो उसने किसी की हत्या कर दी, आप यह जानते हैं, है ना? उसके चेहरे के भाव और आवाज हल्की थी। आदमी के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। यह मामला इंसानी जिंदगियों से जुड़ा था। अध्याय 1565। बस एक पल की असावधानी और वह कटघरे के सामने खड़ा था। 1 साल बीत गया और उसे थोड़ा और आराम महसूस हुआ कि इस लड़की ने अचानक इसका जिक्र क्यों किया। आप कौन हैं? मुझे मत बताओ कि तुम वही हो जो मर गया। उस आदमी की आंखों ने उसे गंभीरता से देखा। टोंग नगोन हाय ने कंधे उचकाए। अगर मैं कहूं कि यह सच है तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। वह पहले ही मर चुकी है। अगर यह अप्रत्याशित नहीं होता तो अब तक उसकी हड्डियां भी राख में बदल गई होती। पिछले साल उन्होंने जांच की और पुष्टि की कि वह वास्तव में मर चुकी थी। क्या सचमुच आश्वस्त है? क्या वह मर चुकी है? टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल वह नहीं जानती थी कि आग में मरने वाले पुरुष और महिला कौन थे, और वह यह भी नहीं जानती थी कि उसे नुकसान पहुंचाने वाले 2 पुरुष गायब क्यों थे। लेकिन उन्हें उस दिन लैंगवी के साथ हुई बातचीत के बारे में नहीं पता था। उस स्थिति में क्या आप जो चाहे वह नहीं कह सकते? अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो अतीत की कई चीजें हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। उसकी मौत को इतनी मजबूती से छुपाया गया कि हर किसी को लगा कि वह मर चुकी है। जिस व्यक्ति ने उसे नुकसान पहुंचाया उसमें लैंगवी के अलावा 2 अपराधी भी थे जो लापता थे। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या है, लेकिन अभी तो उसे इसका फायदा उठाना था। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि आपके 2 जूनियर गायब क्यों हो गए? कोई भी जीवित नहीं दिखता, मरने पर कोई शरीर नहीं दिखता। आदमी का चेहरा अब शांत नहीं था। तुम्हें पता है? बेशक मुझे पता, टोंग नगोन हाय ने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि मैंने उसे मार डाला। वह आदमी चौंक गया और मेज से उठ खड़ा हुआ। तुमने मेरे लोगों को मार डाला? टोंग गोन हाय अभी भी शांत बैठा था। उसने अपनी मुद्रा नहीं बदली, बस थोड़ा सा ऊपर देखा, सीधे उसकी आंखों में देखा। आपके लोग, लेकिन वे मुझे मारना चाहते हैं। उन्हें केवल कार्रवाई करने का आदेश मिला। वह व्यक्ति जो वास्तव में उसे मारना चाहता था वह लैंगवी था। उस आदमी ने खुद को समझाने की कोशिश की। टोंग नगोन मुस्कुराए। जो लोग अनुपालन करते हैं वे भी दोषी हैं। यह ठीक नहीं है। तुमने यह कैसे किया? वह आदमी असहज महसूस करने लगा।
ऐसा लगता है कि वह बहुत सी बातें जानती है। शायद आप जानते हैं कि लैंगवी किसे मारना चाहता है। बिल्कुल, वह वान वियत ग्रुप की उत्तराधिकारी हैं। टोंग ट्रियन बाक की इकलौती बेटी हैं। उनके दो बड़े भाई हैं। एक सीटीसी में जेके ग्रुप का अध्यक्ष है। दूसरे के बारे में कहा जाता है कि उसके पास 23 साल की उम्र में एक सैन्य रैंक है। सैन्य स्कूल में डिविजनल रैंक निश्चित रूप से सभी को पसंद है। सबसे पहले, निश्चित रूप से, वह नहीं जानता था कि लैंगवी जिसे मारना चाहता था वह थी। अगर उसे पता होता तो वह लैंगवी के साथ सहयोग नहीं करता। घटना घटित होने के बाद ही उन्हें पता चला। इसके अलावा सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था। पुलिस ने कहा कि उसने आत्महत्या की है और आगे की जांच नहीं की। मामला धीरे धीरे शांत हो गया। उस समय उन्होंने सोचा, निश्चित रूप से उसके परिवार के सदस्यों का भी यही मानना था कि उसने आत्महत्या की है, इसलिए उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे कई सवाल दिखाई देते हैं कि मेरी बेटी क्यों मरी थी और उसकी जांच क्यों नहीं की गई। पुलिस भी बिना किसी अभियोजन के केवल इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह आत्महत्या थी। वह आदमी घबरा गया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, बार बार देखा, लेकिन फिर भी सुनहरी शाखा और जेड पत्तियों के मूल मालिक जैसा कुछ भी नहीं देख सका। मिस, क्या आप अभी तक समझे हैं? वह आगे झुकी। बहुत आश्चर्यचकित मत होइए। अब प्लास्टिक सर्जरी तकनीक उन्नत हो गई है। बात बस इतनी है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। आप ही थे जिन्होंने उन्हें मरवाया? ऐसा करो कि कोई किसी निशान की जांच न कर सके। हालांकि उसने एक काल्पनिक प्रश्न पूछा था, वास्तव में वह अपने दिल में इसकी पुष्टि कर रहा था। उसने यह भी सोचा कि शायद वे दो लोग मर गए थे, लेकिन वह कुछ भी जांच नहीं कर सका। यह साबित नहीं कर सका कि वे जीवित थे, और यह पुष्टि नहीं कर सका कि वे मर गए थे, इसलिए वे बस गायब हो गए। जाहिरा तौर पर उन्होंने एक अफवाह सुनी कि टोंग ट्रियन बाक का पहले एक दोस्त था जो एक पुलिस अधिकारी था, और बाद में उसे एक उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था, इसलिए उसका स्थानांतरण कर दिया गया था। उनके रिश्ते इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की तरह हैं। कुछ चीजों को छिपाना चाहना मुश्किल नहीं है। टोंग नगोन हाय मुस्कुराए। आप क्या सोचते हैं? अध्याय 1566। वह आदमी कुर्सी पर गिर पड़ा। मुझे बताओ, मुझसे मिलने आने का उद्देश्य क्या है? मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि आप वह नहीं हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वैसे भी मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप सिर्फ एक वेतनभोगी हैं। मुझे पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कुछ आदमी ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया, लैंगवी से निपटने में आपकी मदद करें। वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर मैं उसके साथ व्यवहार नहीं करूंगा तो क्या आपको लगता है कि यह ठीक रहेगा? टोंग गोन हाय ने स्पष्ट रूप से कहा, तब भी वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगी। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आदमी ने पूछा। तुम्हारे और मेरे बीच एक सहयोगात्मक रिश्ता है। बेशक, मैं तुम्हें मुफ्त में मदद नहीं करने दूंगा। मैंने तुमसे जो वादा किया है, मैं उससे कम भुगतान नहीं करूंगा। वह आदमी जोर से मुस्कुराया। पैसा मायने रखता है। मैंने कहा, पिछले मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुझे पता है। अभी मैं सिर्फ बदला लेना चाहता हूँ। वह व्यक्ति इस बात पर विचार करने लगा कि लैंगवी और टोंग गोन हाय के बीच किससे निपटना अधिक कठिन है। अपने दो लापता भाइयों को याद करना जानना है। मिस टोंग, चूंकि आप इतनी सीधी हैं, तो मैं भी कुछ ईमानदारी दिखाना चाहूंगा। मुझे बताओ, आप क्या करना चाहती हैं और आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? टोंग गोन हाय ने अपना अनुरोध किया। उस आदमी ने संकोच नहीं किया और तुरंत सहमत हो गया, क्योंकि उसने वास्तव में इस मामले में कुछ भी नहीं खोया।
इससे भी अधिक, उसने लैंगवी से अधिक भुगतान किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि लैंगवी की तुलना में बहुत मजबूत है। वह विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। भाइयों की सुरक्षा की चिंता करते हुए टोंग नगोन हाय के साथ सहयोग करना अधिक फायदेमंद है, जिसे बुद्धिमान पक्षी कहा जाता है जो अपने बैठने के लिए एक अच्छा पेड़ चुनता है। उसे पता होना चाहिए कि स्थिति पर कैसे विचार करना है। फिर मुझे अगली बातों के लिए खेद है। टोंग गोन हाय उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल, वह आदमी भी खड़ा हो गया। चलो मैं तुम्हें विदा करता हूँ। टोंग गोन हाय ने मना नहीं किया। आपका क्या नाम है? जोंग यानशी ने पूछा। बस मुझे थान कीट बुलाओ, ली थान कीट ने उत्तर दिया। टोंग नगोन हाय मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच बहुत खुशी से चर्चा हुई थी। नीचे के भाइयों ने ली थान कीट को नीचे आते देखा और तुरंत अभिवादन किया। भाई कीट। ली थान कीट ने टोंग नगोन हाय का परिचय दिया। वे सभी मेरे दोस्त हैं। टोंग गोन हाय इन दो शब्दों, दोस्तों, से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। ली थान कीट मुस्कुराए। मेरे भाइयों, मेरे पीछे आओ, तुम भी परिवार बन जाओगे। उन्होंने बहुत सार्थक जीवन जिया। इन लोगों ने पूरे दिल से उनका अनुसरण किया। उज्ज्वल और नेक रास्ते पर न चलना शर्म की बात है। अलविदा कहने की कोई जरूरत नहीं है। टोंग गोन हाय अचानक हंसे। बस की, ली थान कीट दरवाजे पर खड़ा था। मिस टोंग, इत्मीनान से जाओ। टोंग गोन हाय ने थोड़ा सिर हिलाया, कार की ओर बढ़ी। सहियम ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। वह कार में बैठने के लिए झुकी। सहियन ड्राइवर की सीट पर वापस भागी और कार स्टार्ट की और चली गई। ली थान कीट ने दरवाजा बंद करने से पहले उसे जाते हुए देखा। चेहरे पर चोट के निशान वाला लड़का आगे बढ़ा और पूछा, मुझे लगता है कि आप और वह लड़की अच्छी बातचीत कर रहे थे। क्या हमारे पास कोई नौकरी है? लाई थान कीट के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने कहा, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसे यह स्वयं करना होगा। उसने अपने पीछे चल रहे कनिष्ठों पर नजर डाली। इस बार थोड़ा अधिक आज्ञाकारी बनो। अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो बाहर मत जाओ। चिंता मत करो, हम सब शांति में हैं। दाग चेहरे वाले आदमी ने कहा। सोफे पर बैठे किसी ने कहा, हाँ, अपने दिल से प्यार करो। हम जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है। अध्याय 1567। उसने सिर हिलाया और फिर ऊपर चला गया। चलते चलते फोन पर बात करता रहा। कार में शुरू से अंत तक कोहीम चुप रही और कुछ नहीं बोली। कार चले जाने के बाद उसने कहा, तुमने उसे अपनी असली पहचान क्यों बताई? आप अभी उससे मिले। क्या आपको डर नहीं है कि वह आपको बेच देगा? टोंग गोन हाय कार की खिड़की के सामने झुक गया, गुजरते दृश्यों को देखने के लिए बाहर देखा और उदासीनता से कहा, वह ऐसा नहीं करेगा। उसे सावधान रहना होगा। अपनी पहचान से डरती थी। अपनी पृष्ठभूमि को लेकर सतर्क थी। डरती थी कि जो वह नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले, वह शुरू से ही सामने आ जाए। यह सब बहुत सुविधाजनक है। कोहिएम, क्या आपको याद है कि आपने पुलिस को कैसे विश्वास दिलाया था कि मैं मर चुका हूँ? मैंने किसी से मृत व्यक्ति की डीएनए परीक्षण रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए कहा। सहीम ने कहा। आपने यह सोचकर थोड़ा पैसा खर्च किया कि आप इस मामले को छिपा सकते हैं और जियांग मैट हान को पता नहीं चलेगा। आपका क्या मतलब है? सहीम को बिल्कुल समझ नहीं आया। आपको लगता है कि किसी ने हमारी मदद की ताकि मामला उजागर न हो? यहाँ तक कि सभी से छिपा हुआ भी? ओह! टोंग नगोन हाय ने आह भरी। जब तक यह सब खत्म न हो जाए तब तक प्रतीक्षा करें। क्या यह सब खत्म हो गया? सहीम ने पूछा। टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा। तुम इतने बातूनी क्यों हो? मुझे आपके पिता की जांच में मदद करने दीजिए।
टोंग गोन हाय ने अचानक विषय बदल दिया। ठीक है, साहिम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। लेकिन आपको मुझे कुछ सुराग देने होंगे, यदि नहीं तो आप कहाँ से जांच शुरू करेंगे? यह सही है, भले ही आपने यह नहीं कहा हो, मैं भूल गया था। पिछली बार जब मैं अपनी माँ से मिलने गया था तो मुझे पता चला कि उनकी नाइट स्टैंड पर एक आदमी की तस्वीर थी। मैंने अपना सेल फोन निकाला और एक तस्वीर ली। साहिम का चेहरा गंभीर था। मुझे लग रहा है कि मेरे पिता हो सकते हैं। क्या यह आपके जैसा है? साहिम ने अपना सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। टोंग नगोन हाय आगे बढ़े। फोन कहाँ है? मुझे देखने दो। मेरी जेब में, साहिम ने कहा। टोंग गोन हाय अपनी सीट पर वापस बैठ गया। कृपया इसे मुझे दिखाने के लिए ले जाए। आप ही ले लो, साहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। टोंग नगोन हाय, मुझे दूसरे लोगों की जेबें टटोलने की आदत नहीं है। एक हाथ से कोहियम ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था। दूसरे हाथ से उसने अपनी जेब से सेल फोन निकाला और उसे दे दिया। टोंग नगोन हाय ने स्वीकार किया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे फोन पर तुम्हारे निजी रहस्य देख लूंगा? मेरे पास आपके जितने रहस्य नहीं हैं। साहियम ने उत्तर दिया। कोई पासवर्ड नहीं है। मेरे पास क्या रहस्य है? टोंग नगोन हाय ने जवाबी दलील दी। कोहियम बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिए। अपने दिल में उसने लोगों को यह सोचने दिया कि वह मर चुकी है, लेकिन वास्तव में वह अभी भी जीवित और स्वस्थ थी। कितना बड़ा है ये रहस्य? लेकिन आपने कहा कि वहां नहीं है। टोंग गोन हाय ने उससे बहस नहीं की। उसने अपना फोन खोला। कोई लॉक नहीं था। उसने फोटो एल्बम की तलाश की। अंदर ज्यादा तस्वीरें नहीं थी, कुल मिलाकर लगभग 10। उनमें से ज्यादातर उसकी और एक महिला की तस्वीरें थीं। एल्बम में तस्वीरें आप और आपकी माँ की हैं। हाँ, मेरी माँ काफी छोटी है ना? टोंग गोन हाय ने सिर हिलाया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा बेटा होगा। अध्याय 1568। साहियन। टोंग एंगॉन हाय को तुरंत वह फोटो मिल गई जो उसने ली थी और उसने उसे खोला और देखा कि वहां मौजूद फोटो किसी दुकान में ली गई फोटो की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि फोन से ली गई थी और फिर एक फोटो में बदल गई। ये चेहरा देखने में अंकल क्वान जैसा लग रहा है, उसने अपनी ठुड्डी पकड़कर कहा। यदि तुम्हारे पिता पहले से ही शादीशुदा हैं, तो तुम क्या करोगे? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह व्यक्ति कौन है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कोई सौतेला भाई बहन या कुछ और भी हो सकता है। टोंग गोन हाय ने सेल फोन को डैशबोर्ड पर रखा। मैं इसे आपके लिए ढूंढ लूंगा। मैं जो अनुमान लगा रहा था उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह तस्वीर वास्तव में अंकल क्वान की तरह लग रही थी जब वह छोटे थे। जाहिर तौर पर बिल्कुल वैसा ही। उसने अपना सेल फोन निकाला और ट्रांग जिया वैन को संदेश भेजा। बेबी, मेरे लिए कुछ जांच करो। मुझे बेबी मत कहो। दूसरे पक्ष ने विरोध जताया। टोंग नगोन हाय हंसे। लेकिन मेरे माता पिता मुझे इसी नाम से बुलाते थे। मैं भी तुम्हें पहले इसी नाम से बुलाता था। माता पिता तो माता पिता हैं, पहले पहले है। अब चूंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अब और फोन मत करो। अब और फोन मत करो। चलो गंभीरता से बात करते हैं। यह जांचने में मेरी मदद करें कि क्या अंकल क्वान का शादी से पहले कोई प्रेमी था। इस मामले की जांच क्यों? इसके बाद एक और संदेश भेजा गया। क्या आपने अंकल क्वान की खोज की है? दूसरे पक्ष के संदेश भेजने के बाद उसे पछतावा हुआ। अगर उसे पता चल जाता तो वह इस तरह नहीं पूछता, बल्कि सीधे उससे सवाल करता कि उसने ही इसका खुलासा किया है या नहीं। टोंग गोन हाय ने भेजे गए अंतिम पाठ संदेश को देखा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस संदेश का क्या मतलब है? अंकल क्वान यहाँ है।
हालांकि वह इस तरह सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन हर निशान ने साबित कर दिया कि हर कोई जानता था कि वह क्या छिपाना चाहती थी। बस आपके साथ सहयोग कर रहा हूँ, बहन, वह दूसरी पार्टी समझाने वाली थी। मैं यह सब जानता हूँ। कृपया जांच में मेरी मदद करें। हाँ। अतीत में उसके माता पिता उसकी शादी गियांग मैट हान से करने के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में वह दृढ़ हो गई और उसे अपनी जान को खतरा उठाना पड़ा। अब जब वह ऐसी हो गई है तो वह इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करती। ओह, तुम्हारे साथ क्या गलत है? सह-हिएम ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। हर समय बस आहें भरती रहती है, कोई बात नहीं। उसने गुस्से में कहा, को-हिएन, मेरे साथ एक कप पियो। सम्मान का मतलब आदेशों का पालन करना नहीं है। मुझे जगह चुनने दीजिए। टोंग गोन हाय चुप था। कुछ देर बाद कार एक रेस्तरां में रुकी। टोंग नगोन हाय ने भौहें चढ़ानी। मैं शराब पीना चाहता हूँ। सह-हिम कार से बाहर निकला और उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले खाना होगा। टोंग गोन हाय स्थिर और गतिहीन बैठा रहा। कार से बाहर निकलो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सह-हिम हंसे। उसने उसकी ओर देखा। कार से बाहर निकलने के लिए नीचे झुकी और रेस्तरां में प्रवेश करने से पहले को-हिन ने उसे खींच लिया। अध्याय 1569। चलो, दो लोग। दरवाजे में प्रवेश करते हुए सह-हिएम ने वेटर से बात की। कृपया अंदर आएं। स्वागत भाव के रूप में सेवा करें। टोंग नगोन हाय को थका हुआ और उदास देखकर को-हिएन ने धीरे से उसे धक्का दिया। खुश रहो। क्या? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसने देखा कि गियांग मैट हान कुछ ही दूरी पर बैठा है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसे देख रहा है। वह तुरंत पीछे मुड़ा और पीछे देखा। टोंग गोन हाय ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की, मुस्कुराया और अभिवादन किया। महाप्रबंधक गियांग। उसने सिर हिलाया। उसकी निगाहें सह-हिएम पर टिकी रहीं। सह-हिएम ने मन ही मन मुस्कुराया और टोंग-एंजी को कुर्सी पर बैठने के लिए हाय पर खींच लिया। रेस्तरां के सभी स्वादिष्ट व्यंजन लाओ। सह-हिम ने अपना हाथ लहराया। टोंग नगोन हाय, क्या चल रहा है? क्या वह हवा में फंस गया था? वेटर हतप्रभ रह गया। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, हाँ, हम इसे तुरंत आपके पास लाएंगे। मेरे साथ थोड़ा और घनिष्ठ बनो। सह-हिएम करीब आ गया। टोंग नगोन हाय ने कदम पीछे खींचे। मुझे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सह-हिम ने भौहें चढ़ानी। तुम तो बस एक बच्चे हो। टोंग नगोन हाय को उसका मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने गलत दवा ली है? क्या तुम्हारा पूर्व पति वहां नहीं बैठा है? मैंने देखा कि जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा वह बहुत दोस्ताना नहीं था, इसलिए उसे परेशान करने का मौका पाकर आप मेरे साथ घनिष्ठ हो गई। टोंग गोन हाय ने उसे एक बेवकूफ की तरह देखा। धीरे से उसे हर शब्द बताते हुए कहा, मेरी वर्तमान पहचान उसकी पूर्व पत्नी नहीं है। सह-हिएम। वेटर जल्दी से मेज पर खाना ले आए। टोंग नगोन हाय। सह-हिम ने कहा, आप भुगतान करें। टोंग नगोन हाय, यदि तुम असफल भी हो जाओ, तब भी तुम मुझसे अधिक अमीर रहोगे। सह-हिम ने उदासीनता से कहा। टोंग नगोन हाय, इसके लिए आप प्लेट में रखे स्टेक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और मुझे खिला दें। सह-हिएम ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। क्या तुम हवा हो? या आपने अपना हाथ खो दिया है? तुम्हारा पूर्व पति हमें देख रहा है। सह-हिम मुस्कुराया। टोंग गोन हाय ने उधर नजर डाली और देखा कि गियांग मैट हान की आंखें मेज के इस तरफ देख रही हैं। लेकिन उसने को-हिएम को भी नजरअंदाज कर दिया और खाने के लिए अपना सिर झुका लिया, जैसे कि वह आज सिजोफ्रेनिक हो। सह-हिम ने उसके खामोश चेहरे को देखा, आधे सेकंड के लिए झिझकी और फिर अचानक चिल्लाया, प्रिय, सावधान रहो। टोंग नगोन हाय। कई लोगों की नजर उनकी ओर पड़ी।
टोंग गोन हाय ने अपना माथा पकड़ लिया, यह उम्मीद करते हुए कि जमीन में कोई गड्ढा होगा जिसमें रेंगकर अंदर जाया जा सकता है। आज इस व्यक्ति की नसें निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। गियांग मैट हान और उनके भोजन साथी ने व्यापार पर चर्चा समाप्त की, खड़े हुए और बाहर चले गए। सहियम ने अपने होंठ थपथपाए। खाने के बाद कोहियम भुगतान करने गया। टोंग नगोन हाय ने तर्क दिया, मुझे भुगतान करने दीजिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप अधिक खुश होंगे। मैं सिर्फ एक भोजन के बाद गरीब हो जाऊंगा, है ना? उसने अपना कार्ड निकाला और भुगतान काउंटर पर रख दिया। क्या मैं सचमुच महिलाओं को खाने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? अध्याय 1570। हम दोस्त हैं, टोंग नगोन हाय ने कहा। कार्ड स्वाइप करने के बाद कोहियम ने कार्ड को अपने चमड़े के बटुए में डाल दिया। चलो चलें। वे दोनों बाहर चले गए। क्या आप अभी भी बेहतर मूड में हैं? टोंग नगोन हाय मुस्कुराए। यह बहुत बेहतर है, तो कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। सहियम ने कार का दरवाजा खोला। टोंग गोन हाय ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। तुम घर जाओ, मैं एक कार घर बुला सकता हूँ। सहीम ने अपना पूरा शरीर कार में भर लिया। आप अकेले हैं, क्या मैं रात में निश्चिंत हो सकता हूँ? टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा। तुम इतने अहंकारी क्यों हो? क्या यह आपके पूर्व पति की तरह ही अनियंत्रित है? टोंग नगोन हाय, यदि आप अभी भी ऐसे हैं तो हम अब दोस्त नहीं रह सकते। वह गंभीर लग रही थी। वह वास्तव में अपने आसपास के लोगों को लगातार अतीत के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, खासकर उसके बारे में। मैं गलत था, मैंने कुछ गलत कहा, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सही मुस्कुराए और ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। वह वास्तव में कोहियन को गियांग मैट हान के नाम का उल्लेख करते हुए नहीं सुनना चाहती थी। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो हम अलग हो जाएंगे। क्या तुम सचमुच क्रोधित हो? कोहियन ने डरते डरते उसकी ओर देखा। टोंग गोन हाय ने उसकी ओर घूरकर देखा। मुझे बताओ। सहीम ने कार स्टार्ट की और कहा। मुझे पता है। फिर से पीना? कोहियन ने पूछा। सहीम, तुम इतने घृणित क्यों हो? टोंग गोन हाय परेशान था। सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाओ, फिर अपनी आंखें बंद कर ले और सोने का नाटक करें। सहीम को पता था कि वह बात नहीं करना चाहती थी और अब उसे परेशान नहीं करती थी। थोड़ी देर के बाद कार होटल के सामने रुकी। टोंग गोन हाय कार से बाहर निकले। सहीम ने खिड़की नीचे की। क्या आपको मेरे साथ रहने की जरूरत है? वह गंभीरता से पूछ रहा था। आज टोंग गोन हाय अच्छे मूड में नहीं थी। उसे डर था कि जब वह अकेली होगी तो उसे खोया हुआ महसूस होगा, जब उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं होगा। मैं ठीक हूँ। टोंग गोन हाय मुस्कुराई। उसने अपनी भावनाओं को समायोजित कर लिया था। वह सड़क के किनारे खड़ी रही, तुरंत होटल में नहीं गई, लेकिन कंपनी हीम से कहा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। सहीम चला गया। टोंग नगोन हाय ने उसे जाते हुए देखा, फिर होटल में जाने के लिए मुड़ी और होटल के फूलों के बिस्तर के पीछे एक व्यक्ति की छाया को देखा। जब वह पीछे मुड़ी और फूलों के बिस्तर के पीछे छिप गई, उसकी आंखें झुक गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि लैंगवी ने कार्रवाई की हो? उसने अपना फोन निकाला और ली थान कीट को संदेश भेजा और पूछा कि क्या उसने व्यवस्था की है। दूसरे पक्ष ने संदेश का तुरंत जवाब दिया, अच्छी तरह से व्यवस्थित। उत्तर संदेश को देखते हुए उसने अपना सेल फोन हटा दिया और होटल के सामने सुपरमार्केट की ओर चल दी। उसने जानबूझकर समय में देरी की ताकि जो व्यक्ति उसे गिरफ्तार करना चाहता था उसे मौका मिल जाए। जब उसने पानी की बोतल खरीद ली और बाहर गई, तो दो आदमी विपरीत दिशा से उसकी ओर आए। अपनी आवाज धीमी की और उससे कहा, हम मिस्टर कीट के लोग हैं। मिस्टर कीट ने हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब कृपया हमारे साथ आओ।
उन दो लोगों ने उसे कार में बैठने के लिए मजबूर किया। कार एक सुदूर जंगल के इलाके में चली गई। कुछ देर बाद कार उपनगर में पहुंची। एक घर जलकर खाक हो गया। उसका मूल स्वरूप नहीं देखा जा सका। टोंग गोन हाय ने कार की खिड़की से बाहर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह हो। 8221। टोंग गोन हाय ने कार की खिड़की से बाहर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि यहीं पर 1 साल पहले लैंगवी ने उसे जलाकर मारने की साजिश रची थी। भले ही 1 साल बीत गया हो, लेकिन उस समय का डर और निराशा अभी भी उसकी आत्मा में दबी हुई है। पुरानी जगह पर पीछे मुड़कर देखने पर वह उस समय के दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सकी। उसकी उंगलियां थोड़ी हिल गईं, और इस समय जो व्यक्ति उसे ले गया था वह बोला, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। ताकि सुश्री लैंग को संदेह न हो, हमें तुम्हें बांधना होगा। टोंग गोन हाय ने लापरवाही से हाँ में उत्तर दिया। अध्याय 1571। कार खंडहर के सामने रुकी। उसके चेहरे पर डर का भाव दिखाई दिया, आधा अभिनय आधा असली। अभिनय इसलिए क्योंकि यह एक जाल था जो उसने बिछाया था। अगर वह लैंगवी को विश्वास दिलाना चाहती थी कि यह सच है, तो उसे डरा हुआ दिखना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जगह ने उसे सचमुच डरा दिया था। आखिरकार पिछली बार वह यहीं मरते मरते बची थी। कार का दरवाजा अचानक खुल गया। लैंगवी कार के दरवाजे के सामने खड़ी थी। टोंग नगोन हाय को देखकर वह मुस्कुराई। मिस लैम। टोंग गोन हाय भयभीत दिख रही थी। मिस, आप मुझसे क्या करवा रही हैं? लैंगवी ने अपना सिर झुकाया। उसकी मुस्कान और भी तेज हो गई। ग्यांग मैट हान के सामने आप बहुत चतुर और कुशल हैं, है ना? अभी तुम्हारी आवाज इतनी कांप क्यों रही है? मैं हैंग खांग के साथ सहयोग करने के लिए नुआन माई का प्रतिनिधि हूँ। मैं किसका प्रतिनिधित्व करता हूँ? यदि आप मैट हान को बुरी आदतों से संक्रमित करने का साहस करते हैं, तो आपको मरना होगा। लैंगवी ने अपना स्नेहपूर्ण चेहरा पीछे हटा लिया और आदेश दिया, उसे मेरे पास फेंक दो। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा और टोंग नगोन हाई को कार से बाहर धकेल दिया। वह अपने पैरों पर वापस आने से पहले कुछ कदम लड़खड़ाई। एक आदमी बोला, हम केवल लोगों को वहां लाने के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हमने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है। लैंगवी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। बेशक, मैं खुद इस लड़की से निपटना चाहता हूँ। उसने टोंग नगोन हाय को बांधने वाली रस्सी पकड़ ली और उसे खंडहर दिखाया। क्या आप जानते हैं कि यह जगह इस तरह क्यों जल गई? टोंग गोन हाय के बंधे हुए हाथ धीरे धीरे आपस में जुड़ गए। चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ उसने पूछा, क्यों? क्यों? क्योंकि एक लड़की थी जिसने मेरे आदमी को चुरा लिया था, इसलिए मैंने उसका यहीं अंतिम संस्कार कर दिया। बोलते समय लैंगवी की आंखों में अभी भी अतीत की नफरत और गुस्सा दिख रहा था। भले ही टोंग नगोन हाय मर गई थी, वह इस तथ्य के बारे में शांत नहीं हो सकी कि वह एक बार श्रीमती ग्यांग थी। आपने जो किया वह अवैध था। टोंग गोन हाय जोर से चिल्लाया। कानून तोड़ना? लैंगवी ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसी। फिर मुस्कान गायब हो गई। उसके कान के पास, कानून तोड़ने का सबूत होना चाहिए। क्या आपके पास है? टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा। जब तक आपने कानून तोड़ा है, आपको निश्चित रूप से सबूत मिलेंगे। तो क्या हुआ? लैंगवी ने कंधे उचकाए। सुनिश्चित करें कि आप इसे तब नहीं देख सकें, क्योंकि आप निश्चित रूप से मुझसे पहले मर जाएंगे। टोंग नगोन हाय ने लैंगवी के बीमार चेहरे को देखा और पूछा, क्या आप ग्यांग मैट हान से इतना प्यार करते हैं? लैंगवी दंग रह गया। तुम इतना प्यार क्यों करते हो? जब वह स्कूल में थी, तो उसके विचार धीरे धीरे दूर हो गए, क्योंकि वह मोटी थी। अक्सर उसके दोस्त उसका उपहास करते थे और उसे धमकाते थे।
एक बार उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते थे और उसे मेरा उपनाम शार्क हेड कहते थे। उसने विरोध किया और उसके सहपाठियों ने उसके पूरे शरीर, चेहरे और बालों पर कीचड़ और गंदगी फेंक दी। उसी समय गियांग मैट हान वहां से गुजरी। उसने उन सहपाठियों को भगाया जो उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे एक टिश्यू दिया। वह छात्रा बहुत सुंदर और सुंदर थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कीचड़ लगा होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि वह खुद भी न जाने किस भाव से डर गई। उस समय हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ। उस समय से उसने उस व्यक्ति को याद किया जो उसके पास पहुंचा था, और उस समय उसकी आलोचना नहीं की जब दूसरों ने उसका उपहास किया था। तब से उसने उसके योग्य व्यक्ति बनने की ठान ली, अपना वजन कम करना शुरू कर दिया और उत्कृष्ट बनने के लिए पढ़ाई करने की पूरी कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी बराबरी करने में सक्षम होना चाहता हूँ। जब मैं किशोरी थी तभी से मैं उसे पसंद करती थी। जैसे ही वह मेरे पास आया, मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने कसम खा ली कि मुझे उसकी पत्नी बनना है। वह व्यक्ति जिससे वह प्यार करता है। उसने अचानक अपनी आवाज उठाई, तो जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा, मरना ही होगा। टोंग गोन हाय ने उसकी लगभग पागल उपस्थिति को देखा और दुखी होने से खुद को नहीं रोक सकी। वह भी उस आदमी से बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। क्या आपको नहीं लगता कि वह हृदयहीन है? और अब भी उसे पसंद करते हो? वह मूल रूप से अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था। यह सिर्फ बदला था, एक व्यक्ति जो बदला लेने के लिए कई वर्षों तक छिप सकता है। क्या वह व्यक्ति जिसका दिल गहरा है और ऐसी चालें नहीं अपनाएगा, प्यार के योग्य है? लैंगवी ने पीछे मुड़कर मिस्टर नगोन हाय की ओर देखा, अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप उनकी पूर्व पत्नी के बारे में कैसे जानते हैं? क्या यह कोई रहस्य है? टोंग गोन हाय ने वापस पूछा। अध्याय 1572। गियांग मैट हान की टोंग नगोन हाय से शादी कभी भी गुप्त नहीं रही। यह सिर्फ कोई है जो ठंडी चाय पीने जाता है और अब कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। लैंगवी ने उपहास किया। आपने जानबूझकर ध्यान भटकाने वाली बात पैदा की। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? बेशक मैं जीना चाहता हूं। वह मौत से डरती थी। वह अभी भी बहुत छोटी थी। अगर वह मर जाती तो उसके माता पिता बहुत दुखी होते। हाँ हाँ, लैंगवी जोर से हंसा। बहुत ईमानदार। अगर तुम गियांग मैट हान की जासूसी नहीं कर रहे होते और मुझे उसके सामने भद्दा नहीं बना रहे होते, तो मैं तुम्हारे साथ क्रूर व्यवहार नहीं करता। अगर तुम चाहते तो मुझे दोष दो, तो मैं तुम्हें उचित न होने के लिए दोषी मानता हूँ। मैं मूल रूप से तुम्हें उन महिलाओं का अंत देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता था जो उसे कलंकित करना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे क्रोधित करते रहे। उस समय जियांग मैट हान के साथ अफवाहें फैलाने वाली लड़कियों को दंडित करते समय उसके दो लक्ष्य थे। एक तो वह किसी भी लड़की को उस आदमी के साथ जुड़ने की अनुमति नहीं देती थी जिसे वह पसंद करती थी। दूसरी ओर लैम ह्यू तिन्ह को चेतावनी देना था, ताकि उसे पीछे हटने में दिक्कत हो। किसने सोचा होगा कि वह नहीं जानती थी कि कैसे सोचना है, और यहाँ तक कि मुकदमा करने के लिए गियांग मैट हान के पास भी गई, जिससे गियांग मैट हान उससे नफरत करने लगी। यह कुछ ऐसा है जिसे वह माफ नहीं कर सकती। मूल रूप से मैं हैंग खांग के साथ आपके सहयोगात्मक रिश्ते का सम्मान करता हूँ और आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन आपने अपनी मर्जी से आत्महत्या कर ली। मैं क्या कर सकता हूँ? कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। उसे देर हो गई है। लैंगवी ने उसे खंडहर में खींच लिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें मेरे द्वारा तुम्हें पकड़ने का बदला लेने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा तुम पहले से ही मेरा रहस्य जानते हो।
क्या मैं तुम्हें जारी रखने दे सकता हूँ? जिया जाता है। मलबे के ढेर के पास आकर लैंगवी ने उसे काली राख और जली हुई सीमेंट की दीवार के बीच में जोर से धकेल दिया। उसके पैर एक दूसरे पर फिसल गए। टोंग गोन हाय लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। लैंगवी ने घास से गैसोलीन की एक कैन निकाली और उसके शरीर पर छिड़क दी। फिर लाइटर को अपने हाथ में पकड़े। लैंगवी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने गियांग मैटहान की पहली पत्नी को मार डाला? क्या वह जानता था? उसने जानबूझकर ये सवाल पूछा, क्योंकि इस समय कोई लैंगवी की हत्या के सबूत के रूप में जो कुछ भी हो रहा है उसे फिल्माएगा। लैंगवी मुस्कुराया, चूंकि आपका प्यार मरने वाला है, मुझे आपसे सहानुभूति होगी कि मैं आपको बता दूं। बेशक वह नहीं जानता, वह घृणित महिला केवल उससे चिपकी रहने में ही अच्छी है, जिससे उसके अंदर भावनाएं विकसित होती हैं। यह सार्थक है। वह नीचे नहीं उतर सका, इसलिए मैंने उसकी मदद की। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने लाइटर फेंक दिया। उसी समय एक अंधेरे कोने से पुलिस की वर्दी पहने हुए कई लोग बाहर निकले और पूरी जगह को घेर लिया और जलती हुई आग को बुझा दिया। लैंगवी ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। पुलिस यहाँ क्यों दिखाई दी? क्या हो रहा है? 8221। लैंगवी ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। लैम्ह्यू तिन्ह हतप्रभ रह गया। क्या यह आप है? लेकिन उसे लगा कि यह सही नहीं है। उसकी पहचान नुआन माय की प्रतिनिधि थी। वह हमेशा विदेश में रहती थी, इसलिए इस मामले के कारण वह घर लौट आई। दोनों पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। वह कैसे जान सकती थी कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा और मुझे नुकसान पहुंचाऊंगा? इस समय एक पुलिस अधिकारी लैंगवी के पास आया। हमें संदेह है कि आप हत्या के प्रयास के मामले में शामिल हैं। कृपया हमारे साथ आएं। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लैंगवी ने इनकार किया। कृपया जांच के लिए हमारे साथ आएं। पुलिस अधिकारी ने उससे अधिक कुछ नहीं कहा और अपने माथातों से उसे ले जाने के लिए भी कहा। लैंगवी ने अपना फोन निकाला और कॉल करना चाहा, लेकिन पुलिस अधिकारी ने अपना हाथ उठाया और उसका फोन पकड़ लिया। अब जब आप एक संदिग्ध हैं, तो कृपया हमारे साथ सहयोग करें। लोगों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकना, जांच में सहयोग न करना भी एक अपराध है। बोलने के बाद पुलिस अधिकारी के शब्द तीखे थे। उसने टोंग नगोन हाय की ओर देखा। इस समय वह पुलिस अधिकारियों की मदद से रस्सी खोलने में सक्षम थी और उन्होंने उसे पहनने के लिए एक रस्सी भी दी। उसका शरीर बहुत गंदा था। उसके बालों और चेहरे से पेट्रोलियम की गंध आ रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इन लोगों की व्यवस्था उसने नहीं की थी और न ही उसकी योजना में उसने लैंगवी को उसे बांधने देने की हिम्मत की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पीछे कोई है। वह व्यक्ति उसके प्रति सम्मान प्रकट नहीं कर रहा था। पहले तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके इरादे बुरे थे, लेकिन अब इतनी बड़ी घटना हो गई। उसके पास किसी को देखने का चेहरा नहीं रह गया था, इसलिए वह पीछे छिप गई। पहले वह केवल अनुमान लगाती थी, अब वह पुष्टि कर सकती है। अध्याय 1573। उसने एक गहरी सांस ली, लैंगवी की ओर उदासीनता से देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। क्या सच में तुम है? जो तुम वैसे भी कर रहे हैं? तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? लैंगवी घबराने लगा। टोंग गोन हाय आगे बढ़े। क्या मैंने तुम्हें फंसाया? क्या तुम्हारा इरादा मुझे मारने का नहीं है? क्या तुमने स्वीकार नहीं किया कि आग तुमने लगाई थी? तुम्हें याद नहीं कि तुमने अभी क्या कहा था? लैंगवी अचानक गुस्से से चिल्लाया। तुम कौन हो? अब यह स्पष्ट है, यह सब उसका ही काम था। अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ। मुझे 1 मील? क्या कभी बदलने का समय होता है? अगर कुछ भी बदलता है, तो वह भी आपकी वजह से है।
इसलिए मैं मानव हृदय की दुर्भावना को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। बोलने के बाद उसने शर्ट देने के लिए पुलिस अधिकारी को धन्यवाद दिया। आपको भी हमारे साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए स्टेशन आना होगा, पुलिस अधिकारी ने कहा। ठीक है, टोंग गोन हाय ने बहुत ही समन्वित भाव से बात की। लैंगवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अविश्वास से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप? उसने अभी बोलना समाप्त नहीं किया था जब दो पुलिस अधिकारी उसे पुलिस कार तक ले गए। टोंग गोन हाय ने दो अन्य पुलिस अधिकारियों का पीछा करते हुए पुलिस कार तक पहुंचाया। इस मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर बने रहे। ली थान कीट अपना फोन पकड़कर अंधेरे में छिप गया। पुलिस की गाड़ी को धीरे धीरे दूर जाते देख उसे अपने फैसले पर खुशी महसूस हुई। इन पुलिसकर्मियों की उपस्थिति बिल्कुल समय पर हुई। क्या यह ऐसा संयोग था? जाहिर तौर पर यह असंभव है। ऐसा लगता है जैसे पहले से ही घात लगाकर हमला किया गया हो। वास्तव में वह टोंग परिवार की प्रतिभा है, जिसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है। उसने फोन रखा, फिर मुड़ा और चला गया। टोंग एनगॉन हाय ने उसे जो शर्त बताई वह यह थी कि यदि लैंगवी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उन्हें एक साथ योजना बनानी होगी, इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि लैंगवी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। प्रमाण। बेशक इस प्रक्रिया में टोंग नगोन हाय को चारा के रूप में कार्य करना था। ली थान क्यू के लोगों ने सिर्फ आने जाने वाले लोगों को पकड़ा, लोगों को नुकसान पहुंचाने में भाग नहीं लिया और भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए बफर के रूप में भी काम किया ताकि फंसने से बचा जा सके। यह भी कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने और टोंग गोन हाय ने एक दूसरे को स्पष्ट कर दिया था। वह इस मामले से बचना चाहता था। टोंग गोन हाय लैंगवी को दंडित करना चाहता था। उन सभी की अपनी अपनी योजनाएं थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया। अब जब तक वह जोंग यानशी को वह देता है जो उसे वापस मिलता है, जोंग यानशी के साथ उसकी सहमति का मामला आधा पूरा हो जाएगा। वह कार में बैठा और चला गया। शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने की शुरुआत करते हुए उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास सड़क के किनारे कार रोक दी। शायद यह जल्द ही सामने आ जाएगी। उसने खिड़की नीचे घुमाई, एक हाथ कार के दरवाजे पर रखा, सिगरेट का पैकेट निकाला और मुंह में रखी सिगरेट सुलगा ली। उसने एक सफेद सांस छोड़ी जिससे उसकी अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। थोड़ी देर बाद उसने टोंग नगोन हाय को बाहर आते देखा। वह आगे निकल गया। मिस टोंग। टोंग गोन हाय वहां चला गया। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पुलिस स्टेशन के दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करेगा। तुम यहाँ क्यों हो? उन्होंने टोंग गोन हाय की ओर देखा और कहा, पहले घर जाकर कपड़े बदलने के बारे में क्या ख्याल है और फिर हम बाद में बात करेंगे। टोंग नगोन हाय ने कहा, कृपया मुझे होटल ले चलो। तो हम चलते हैं। ली थान कीट कार की ओर चले। उन्होंने पिछला दरवाजा खोलने में उसकी मदद की। टोंग गोन हाय नीचे झुके और कार में बैठ गए। कार में बैठने के बाद ली थान कीट ने कार स्टार्ट की और कहा, यह मामला मुझे चिंतित नहीं करेगा, है ना? आखिर इस महाआगजनी में उनके लोग भी शामिल थे। मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। हमने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था, है ना? टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा। क्या आप अपने लोगों को हमेशा के लिए ये काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं? जाहिर है यह लंबे समय तक नहीं चल सकता। भले ही वह मुकदमा न चलाएं, भविष्य में क्या होगा? आप पूरे दिन झील के किनारे अपने जूते कैसे गीले नहीं कर सकते? यदि आप वास्तव में अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं तो एक अच्छी नौकरी खोजें, क्योंकि ये सभी चीजें अवैध हैं। टोंग नगोन हाय ने टिप्पणी की। अध्याय 1574। ली थान कीट को पता था कि यह लंबे समय तक नहीं चल सकता और यह अभी भी खतरनाक है। उसके भाई पहले केवल बिना शिक्षा या डिग्री के सड़कों पर घूमते थे
और अगर वे चाहते तो यह बहुत मुश्किल था ताकि वे समय पर काम पर पहुंच सकें। एक कदम के रूप में गिना जाता है, ली थान कीट ने कहा। टोंग गोन हाय ने और कुछ नहीं कहा। वैसे भी यह उसका कोई काम नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि वह देखती है कि जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वे उसके प्रति बहुत वफादार हैं। अगर वह उनके बारे में सोचता है तो उसे सही रास्ता खोजना चाहिए। जीवित रहने का अर्थ अवैध कार्य करना नहीं है। आज की स्थिति को देखते हुए वास्तव में अगर सुश्री टोंग मेरे साथ सहयोग नहीं करती हैं तो यह उन्हें परेशानी में डाल सकता है। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? ली थान कीट ने पूछा। टोंग गोन हाय ने कार की खिड़की से बाहर देखा। क्या मैं जवाब नहीं दे सकता? आखिरकार वह पूरी तरह से खुद पर भरोसा नहीं कर सकती। वह जानती है कि यह सब उसकी सुरक्षा के बारे में सोचने के कारण है। उसे वहां अकेला छोड़ना शायद उसकी सबसे बड़ी नासमझी है। कार होटल के सामने रुकी। टोंग नगोन हाय बाहर निकले। ली थान कीट ने पूछा, क्या मैं कार में आपका इंतजार कर रहा हूँ? तुम मेरे साथ ऊपर चलो। टोंग गोन हाय ने कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गए। ली थान कीट ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? अगर मुझे आप पर भरोसा नहीं है तो क्या मैं आपका सहयोग करूंगा? टोंग गोन हाय ने वापस पूछा। ली थान कीट ने उसकी ओर देखा। यह युवा महिला लाड प्यार करने वाली और घमंडी व्यक्ति नहीं लग रही थी। होटल में प्रवेश करते हुए टोंग गोन हाय ने लिफ्ट दबाई। ली थान कीट ने उसका पीछा किया। बहुत तेजी से लिफ्ट फर्श पर पहुंच गई। वह लिफ्ट से बाहर निकली और अपने कमरे की ओर चल दी। यहाँ पासवर्ड दरवाज़ा लॉक का उपयोग करके उसने पासवर्ड दर्ज किया। दरवाज़ा खुलने की डिंग ध्वनि सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के हैंडल को घुमाया। अंदर जाओ। ली थान कीट अंदर गए। टोंग नगोन हाय ने कंप्यूटर की ओर इशारा किया। आपके द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को टेबल पर यूएसबी पर कॉपी करें। उसके बाद क्या होता है? ली थान कीट ने पूछा। फिर आप इसे जियांग मैट हान को सौंपने में मेरी मदद करें। जब जोंग यान शी ने ये शब्द कहे तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। उसके दिल में कुछ उम्मीदें थी। जब ग्यांग मैट हान को पता चला कि लैंगवी एक हत्यारा है तो उसे किस तरह की भावना हुई होगी? यह जानते हुए कि किसी ने जानबूझकर टोंग नगोन हाय की हत्या कर दी, क्या उसे कोई अपराध बोध और दिल का दर्द महसूस होगा? क्या यह आखिरी चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? ली थान कीट ने पूछा। 8221 टोंग नगोन हाय ने उत्तर दिया, यह सही है। ली थान कीट ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या आप निश्चित हैं? उसे लगा कि चाहे कुछ भी हो टोंग नगोन हाय को उसे जियांग मैट हान को कहानी समझाने देनी चाहिए, है ना? जरूर। टोंग नगोन हाय ने कहा कि मेज पर एक पेन था। मुझे अपना खाता नंबर दें, मैं आपको पैसे हस्तांतरित कर दूंगा। ली थान कीट ने उसकी ओर देखा। आप मुझे जवाबदेह नहीं ठहराते। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ। मैं पैसे स्वीकार नहीं करूंगा। हम सम हैं। ली थान कीट ने कंप्यूटर खोला, अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। टोंग गोन हाय ने उसे मजबूर नहीं किया, घूम गया और बेडरूम में चला गया। ली थान कीट ने नकल खत्म करने के बाद तुरंत नहीं छोड़ा बल्कि सोफे पर बैठकर टोंग नगोक हाय का इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद टोंग गोन हाय ने स्नान किया, अपना पजामा पहना। उसके बाल अभी भी गीले थे। उसने अपने बालों को बांधा और बाहर चली गई। ली थान कीट को अभी भी वहीं बैठे देखकर उसने एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? अभी तक नहीं गए? ली थान कीट उठ खड़े हुए। मुझे डर था कि आप भूल गए कि मुझे कुछ करना था, इसलिए मैं बैठ गया और आपका इंतजार करने लगा। उसने महसूस किया कि यह महिला भले ही एक बार जीवन और मृत्यु से गुजर चुकी हो, फिर भी ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अधिक निर्दोष और शुद्ध था।
टोंग गोन हाय ने एक गिलास पानी डाला और उससे पूछा, क्या आप पीना चाहते हैं? ली थान कीट ने कहा, कोई जरूरत नहीं। उसने गर्म पानी पिया और बोली, मैं नहीं भूली। फिर उसने ली थान कीट की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मुझे आशा है कि हम भविष्य में अब और सहयोग नहीं करेंगे। वे एक ही तरह के लोग नहीं हैं। अध्याय 1575। ली थान कीट को समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब है और उसने कहा, ठीक है, फिर ध्यान रखना मिस टोंग, मैं जा रहा हूँ। बोलने के बाद वह दरवाजे से बाहर चला गया। टोंग गोन हाय मेज के सामने स्थिर खड़ी थी। उसका शरीर धीरे धीरे मेज के खिलाफ झुक गया। उसके हाथ में गर्म पानी का एक कप था। उसे कप के तने के माध्यम से अंदर की गर्मी महसूस हुई। उसकी पलकें हल्की सी फड़क उठीं। अगर लोगों के दिल यह भी अच्छा होगा कि मैं उस तरह आसानी से गर्म हो सकूं। वह जल्दी से संभली और कप नीचे रख दिया। दूसरी ओर ली थान कीट ने होटल छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखा। असल में वह नहीं जानता था कि वह क्या देख रहा है। सड़क के किनारे खड़ी कार के पास जाते हुए उसने कार का ताला खोलने के लिए कार की चाबी दबाई। कार का दरवाजा खोला, अंदर गया और वापस हैंग खांग ग्रुप की ओर चला गया। आधा घंटा बीत गया। कार हैंग खांग ग्रुप के सामने रुकी। वह टोंग गोन हाय द्वारा दिया गया काम लेकर आया और अंदर चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, हम आपको जाने नहीं दे सकते। मैं महाप्रबंधक ग्यांग की तलाश कर रहा हूँ, जिनके पास वास्तव में कुछ करने के लिए है। मुझे संदेश पहुँचाने में मदद करें। ली थान कीट ने कहा, यह बहुत शर्मनाक है। हर दिन ऐसे लोग होते हैं जो जनरल डायरेक्टर ग्यांग से मिलना चाहते हैं। अगर हम सभी फोन करके सूचित करें तो जनरल डायरेक्टर ग्यांग को अब काम करने की जरूरत नहीं है। फ्रंट डेस्क ने मना कर दिया, ये भी उसका काम है। मेरे पास कुछ है जो मैं उसे देना चाहता हूँ। मैंने ये शब्द कहे उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुला। ग्यांग मैट हान को पता था कि लैंगवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए वह वहां से चला गया। महाप्रबंधक ग्यांग। ली थान कीट ने रिसेप्शन डेस्क की ओर देखा और फिर तेजी से उसका रास्ता रोकने के लिए दौड़ा। जियांग मैट हान रुक गया। आप कौन हैं? हैंग खांग ग्रुप आपके लिए लापरवाही से काम करने की जगह नहीं है। तुरंत चले जाएं, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा। नाम थान आगे बढ़े और ग्यांग मैट हान को सामने रोक दिया। मुझे जनरल डायरेक्टर ग्यांग से कुछ शब्द कहना है। नाम थान ने उसे रोका। जनरल डायरेक्टर ग्यांग बहुत व्यस्त हैं। आपके पास आपकी बकवास सुनने का समय नहीं है। सुरक्षा। मैं महाप्रबंधक ग्यांग को उनकी पूर्व पत्नी की मृत्यु का कारण बताने आया था। ली थान कीट ने जोर से बात की। विशाल हॉल में एक उत्तर गूंज उठा। नाम थान का चेहरा बदल गया। भाई, तुमने क्या कहा? बोलने के बाद उसने ग्यांग मैट हान की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह सीधा खड़ा था, लेकिन उसके हाथ उसकी तरफ थे, मुट्ठी में बंधे हुए थे। धीमी आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? ली थान कीट ने एक एक शब्द कहा। मुझे पता है कि आपकी पूर्व पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। ली थान कीट की बातों से नाम थान भी दब गया। क्या टोंग नगोन हाय ने आत्महत्या नहीं की? मी ग्यांग, मेरे पीछे आओ। नाम थान बस इतना कहना चाहता था कि यह व्यक्ति बकवास कर रहा था, लेकिन ग्यांग मैट हान ने उसे रोक दिया। वह लिफ्ट की ओर पीछे चला गया। ली थान कीट ने नाम थान की ओर देखा और फिर तेजी से लिफ्ट तक ग्यांग मैट हान का पीछा किया। नाम थान ने अनुसरण किया। वह भी जानना चाहता था कि क्या हुआ। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? आपको जोंग यानशी के बारे में कैसे पता चला? और आप कैसे जानते हैं कि जोंग यानशी ने आत्महत्या नहीं की? कौन है ये? प्रयोजन क्या है? वह अचानक यहाँ कैसे आ गया? ली थान कीट ने उसकी ओर देखा। मिस तोंग और मैं दोस्त हैं।
नहीं, सटीक कहे तो हम भागीदार हैं। लैंगवी और मैं एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। आप दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए, है ना? नामथान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या आप लैंगवी को जानते हैं? उसे अचानक बहुत बुरा महसूस हुआ। लैंगवी को अचानक हत्या के मामले में क्यों शामिल किया गया और हिरासत में लिया गया? उन्हें और ग्यांग मैट हान को भी अभी पता चला है, लेकिन वे अभी भी नहीं जानते कि यह कैसे हुआ और वे यह जानने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की योजना बना रहे हैं कि क्या हुआ था। परिणामस्वरूप यह व्यक्ति न केवल लैंगवी को जानता था बल्कि उसका टोंग नगोन हाय के साथ भी रिश्ता था। अध्याय 1576। इस दौरान लिफ्ट रुक गई। चीख निकल गई और जियांग मैट हान तुरंत नीचे उतर गए। उसका दिल अब नामथान जैसा ही है। क्या यह आदमी अंदर की कहानी जानता है? इसमें उनकी क्या भूमिका है? क्या 1 साल पहले की घटना का लैंगवी से कोई लेना देना है? उसका चेहरा और भी गहरा हो गया और उसने कार्यालय का दरवाजा धक्का देकर खोला। नामथान, पहले घर जाओ। नामथान दरवाजे के सामने रुक गया। वह भी जानना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन जब उसने जियांग मैट हान का रवैया देखा तो उसे पता चला कि वह शायद अभी बहुत सारे लोगों का सामना नहीं करना चाहता था। तो उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। यह कहना, गियांग मैट हान ने ली थान कीट की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ली थान कीट ने अपनी जेब से एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव निकाली। बोलने से पहले, मैं मिस्टर गियांग से कुछ देखने के लिए कहना चाहता हूँ। मैंने यूएसबी वितरित किया। चूंकि यह आपका स्थान नहीं है, आप मनमाने ढंग से डिवाइस को यहाँ नहीं ले जा सकते। जियांग मैट हान ने उत्तर नहीं दिया। हो सकता है कि उसे यह पता चल गया हो कि उसने जो कहा उसका उससे कुछ लेना देना हो सकता है। बात बस इतनी सी है। 8230। वह जानना चाहता था, लेकिन वह डरा हुआ था। यह क्या है? जब आप इसे देखते हैं तो आपको इसका पता चल जाता है, ली थान कीट ने कहा। जियांग मैट हान रुक गया। वह इसे लेने के लिए आगे बढ़ा, फिर डेस्क पर गया, यूएसबी को इंटरफेस में दबाया और माउस को क्लिक किया। उसके तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि दिखाई दी। फोटो देखकर गियांग मैट हान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उन्होंने सोचा कि यह जोंग यांगसी से संबंधित कुछ था, लेकिन फोटो में लिंग वेई और लैम ह्यू तिन को दिखाया गया था। उसने ऊपर देखा। चिंता मत करो, गियांग मैट हान। आप पहले इसे पढ़ें और फिर अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं जवाब दूंगा। ली थान कीट ने मेज पर रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। क्या मैं बैठ सकता हूँ? जियांग मैट हान ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखें स्क्रीन पर लौट आईं। फोटो में टोंग नगोन हाय को कार से गिरते हुए दिखाया गया है। ली थान कीट ने कार में मौजूद लोगों की तस्वीरें नहीं ली क्योंकि वह कार में थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर तस्वीरें नहीं ली। इस पर टोंग नगोन हाय ने भी पहले से सहमति जताई थी। मामले में न फंसने के लिए गियांग मैट हान ने तुरंत फोटो में खंडहरों को देखा। यहीं पर टोंग नगोन हाय ने आत्महत्या कर ली। बाद में वह भी घटनास्थल पर पहुंचे। अचानक अंदर से लैंगवी की आवाज आई। क्या आप जानते हैं कि यह जगह कैसे जल गई? जियांग मैट हान ने अपनी आंखें मूंद ली। वह स्क्रीन की ओर देखता रहा। क्योंकि एक महिला ने मेरे आदमी को चुरा लिया, मैंने उसका यहीं अंतिम संस्कार कर दिया। ये शब्द सुनकर वह गिर पड़ा। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या उसने आत्महत्या नहीं की? वह व्यक्ति लैंगवी है। इस समय ली थान कीट ने कहा, 1 साल पहले लैंगवी नाम के इस व्यक्ति ने मुझे 5 लाख युआन दिए और मुझसे अपने 2 लोगों को उधार देने के लिए कहा। मुझे बाद में पता चला कि वह किसी को मारना चाहती थी और वह व्यक्ति उसकी पूर्व पत्नी थी।
इस बार उसने मुझे 10 लाख दिए, इरादा अभी भी किसी को मारने का था। क्या यह वही व्यक्ति है जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं? क्या वह तुमसे प्यार करती है या बीमार? जब तक आपका किसी लड़की के साथ जरा भी रिश्ता है, वह आपको प्रताड़ित करने या मारने का रास्ता ढूंढ लेगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या जनरल डायरेक्टर गियांग को पता है। अचानक गियांग मैट हान ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थी। क्या तुमने उसे किसी को उधार दिया था? ली थान कीट मुस्कुराए। यह सही है, लेकिन वे उसके द्वारा चुप करा दिए गए। उन्होंने जानबूझकर कहा कि लैंगवी ने 2 लोगों की मौत का कारण बना। दरअसल जोंग शी को लगा कि वह उसे धोखा नहीं देगा क्योंकि वह उसकी पृष्ठभूमि और उसके पीछे की ताकतों से डरता था। इस समय ली थान कीट ने वास्तव में उसकी मदद की और ज्यादा बातचीत नहीं की। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह महिला गलत व्यक्ति से प्यार करती थी, इसलिए उसका यह अंत हुआ। भले ही वह इतनी बड़ी घटना से गुजरी थी, फिर भी उसके कुछ अच्छे इरादे थे। वह इसकी सराहना करते हैं। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर वीडियो चलना खत्म हो गया। अध्याय 1577। जियांग मैट हान को इस घटना की अंदरूनी कहानी पहले से ही पता थी। लैंगवी ने टोंग नगोन हाय को मारने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। अब वह लैम ह्यू तिन्ह को मारने के लिए भी उसी विधि का उपयोग करना चाहती है। 1 मिनट रुके 8230। उसके मन में एक स्मृति याद आ गई। ऐसा लगता है कि टोंग नगोन हाय की मां का पारिवारिक नाम लैम है। क्या यह संबंधित है? यह इतना अचानक हुआ कि उसे लगा कि यह बेहद मुश्किल होने वाला है। लैम ह्यू तिन्ह, टोंग नगोन हाय। उन्होंने तुरंत सचिव के डेस्क से जुड़ी आंतरिक लाइन दबा दी। नाम थान को कॉल करें। ली थान कीट ने उनकी ओर देखा। जनरल डायरेक्टर गियांग, मैंने वह काम पूरा कर लिया है जो मुझे करना चाहिए। क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? गियांग मैट हान ने फोन रख दिया। आपको किसने आने के लिए कहा? मेरी अंतरात्मा बहुत दोषी थी। मैं उसे लगातार लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया। ली थान कीट ने शांति से उत्तर दिया। भले ही वह सिर्फ एक अश्वेत समाज का व्यक्ति है, फिर भी उसमें कुछ साहस है। अन्यथा उनके अधीनस्थ इतनी दृढ़ता से उनका अनुसरण नहीं करते। गियांग मैट हान की आंखों का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वास्तव में गियांग मैट हान को विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक उसका विवेक दोषी हो गया है। यदि अंतरात्मा सचमुच दोषी महसूस करती है, तो इसे मुख्य मुद्दा क्यों बनाया जाए? लिन वेई शी अभी अभी लौटे थे और कुछ इतना बड़ा घटित हुआ था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह एक संयोग था। लेकिन इसी समय नाम थान ने दरवाजा खटखटाया। उसने एक बार कहा और अंदर चला गया। 8221। नाम थान द्वार में प्रवेश किया। ली थान कीट खड़े हो गए। ऐसा लगता है जैसे जनरल डायरेक्टर गियांग मुझसे कुछ भी नहीं पूछना चाहते हैं। फिर मैं चला जाऊंगा। जियांग मैट हान ने कुछ नहीं कहा लेकिन चुपचाप सहमत हो गया। ली थान कीट के दरवाजे से बाहर निकलने का इंतजार करते हुए नाम थान ने पूछा, उसने क्या कहा? मैंने आपसे जांचने के लिए कहा था कि कहानी कैसी है। फिलहाल गियांग मैट हान सिर्फ यह जानना चाहता है कि लैम थ्यू हाय उससे संबंधित है या नहीं। नाम थान ने अपना सिर हिलाया। मिली जानकारी मूल रूप से उसकी पृष्ठभूमि के समान है और कुछ नहीं मिल सका। समान? गियांग मैट हान न, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप और मैं पुलिस स्टेशन जाएंगे। नाम थान ने अपनी आंखें नीची कर ली और कुछ और नहीं पूछा। उन्होंने कंपनी छोड़ दी। नाम थान ने कंपनी चलाई। उसने रियरव्यू मिरर के माध्यम से गियांग मैट हान को देखा और उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सका। उस आदमी ने ऑफिस में आपसे क्या कहा? टोंग नगोन हाय ने सचमुच आत्महत्या नहीं की, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई?
नामथान ने पूछा। जनरल डायरेक्टर गियांग, वह आदमी कौन है? जियांग मैटहान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसकी आंखों में क्रोध की प्रचंड ज्वाला थी। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। क्या आपको लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली है? पहली बार नामथान को गियांग मैटहान के शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाह रहा था। इतने लंबे समय तक यह हमेशा एक वर्जित विषय रहा है जिसका जिक्र किसी ने भी उनके सामने करने की हिम्मत नहीं की। इस बार उस आदमी की वजह से उसने अचानक इसका जिक्र किया। उसने एक पल के लिए सोचा, मुझे नहीं पता, मैं सचमुच नहीं जानता। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। अध्याय 1578। बोलना समाप्त करने के बाद जियांग मैटहान की आवाज शांत हो गई। नामथान, मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। नामथान ने अपने होंठ भींचे। इस साल मैं उनका सारा दर्द समझता हूँ। एक बार कुछ हो जाने के बाद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने पहले भी कहा था कि इसे जाने देना ही बेहतर है, लेकिन उस समय नामथान गियांग मैटहान की आंखों में कुछ भी नहीं देख सका। अब वह सिर्फ बदला लेना चाहता है। अब उसके पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। उसे फिर कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पछतावे को ठीक कर सके। यह खत्म हो गया, इसके बारे में मत सोचो, नामथान ने सांत्वना दी। वह ऐसे वाक्य के बारे में ही सोच सकता था, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है। अब पछताना भी बेकार है। गाड़ी थाने के सामने रुकी। नामथान कार से बाहर निकले और गियांग मैटहान के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने उसे धक्का देकर खोल दिया। उस चेहरे पर भी एक क्षीण दृष्टि छिपी हुई थी, पर इस समय केवल शीतलता थी। नामथान ने कहा, मैं पहले फोन करूंगा। वह गहराई से गुनगुनाया, चलो चलें। नामथान उसके बगल में चला गया और साथ में चला गया। उसे पहले से ही कोई मिल गया था, इसलिए उसने जल्द ही बिना किसी औपचारिकता के एक बैठक की व्यवस्था की। पुलिस स्टेशन के साक्षात्कार कक्ष में दरवाजे पर केवल एक गार्ड था और लैंगवी को हथकड़ी पहनाई गई थी। गियांग मैटहान को अपनी ओर देखते देख उसकी आंखें उत्साह से लाल हो गईं। मतहान। जियांग मैटहान कुर्सी पर ठंडे स्वर में बैठे। वह वहां जाना चाहती थी लेकिन नामथान ने उसे रोक दिया। बैठो और बात करो। लैंगवी ने गियांग मैटहान की ओर देखा। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं किसी को नहीं मारता। यह लैम ह्यू तिन्हे ही था जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जाल बिछाया था। आपको मुझे प्रायोजित करना होगा। लैंगवी। जियांग मैटहान ने जबरदस्ती उसे रोका। अगर उसने वीडियो नहीं देखा होता तो शायद उसने उस पर विश्वास कर लिया होता, लेकिन अब उसने इसे देखा और उस क्रूरता को देखा जो उसके सामने कभी नहीं आई थी। लैंगवी दंग रह गया। मैटहान, अगर कोई सबूत नहीं है तो क्या पुलिस तुम्हें हिरासत में लेगी? जियांग मैटहान की आवाज उदास थी। मैंने तुमसे पूछा था, क्या तुमने नगोन हाय को मार डाला? अचानक लैंगवी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। नामथान ने गियांग मैटहान की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जोंग यानशी को लिंगवी द्वारा मार दिया गया था। आप 8230। क्या आपने सुना लैम थ्यू हाय ने क्या कहा? लैंगवी ने अपने हाथ भींच लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी अपने दिल में कोई बहाना खोजने की कोशिश कर रही हो। वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। उसे मेरे तुम्हारे साथ रहने से जलन होती है, इसलिए वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। क्या वह आपसे ईर्ष्या करती है? जियांग मैटहान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, वह तुमसे ईर्ष्या क्यों करेगी? वह। लैंगवी थोड़ा भ्रमित था। हो सकता है कि वह तुम्हें पसंद करता हो, तो तुम उसे मारना चाहते हो?
उसकी ठंडी आंखें सीधे उसकी ओर लगी। मैं फिर से पूछूंगा, क्या तुमने नगोन हाय को मार डाला? मेरे पास नहीं है। अचानक गियांग मैट हान ने उसका कॉलर पकड़ लिया और एक चौड़ी मेज पर उसके पैर लगभग जमीन से ऊपर उठा दिए। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखों में लाल खून चमक रहा था। मैंने तुम्हें पहले कभी इतना क्रूर क्यों नहीं देखा? गियांग मैट हान ने कॉलर को इतनी कसकर पकड़ लिया कि लैंगवी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरे पास यह नहीं है। फिर भी वह अब भी ऊंचे स्वर में बोलती है, इसलिए गियांग मैट हान ने लोगों को दूर फेंक दिया। अध्याय 1579। लैंगवी को नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसके पीछे की कुर्सी टूट गई। सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी ने शोर देखा और तुरंत दरवाजा अंदर धकेला। क्या हो रहा है? नामथान तेजी से आगे बढ़े, मुस्कुराए और कहा, यह ठीक है, संदिग्ध को कुछ नहीं हो सकता। पुलिसकर्मी ने कमरे में देखा। चूंकि महिला पर मुकदमा नहीं चलाया गया था, इसलिए उसकी अकारण मृत्यु नहीं हो सकती थी। मुझे पता है, चिंता मत करो, यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। नामथान बाहर गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने पुलिस की ओर देखा और कहा, महाप्रबंधक गियांग ने अभी उससे कुछ पूछा है। कमरे में गियांग मैट हान लैंगवी के पास चला गया। वह बैठ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके शरीर में दर्द ने उसे सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया और उसे भ्रमित करने की कोशिश की। मैट हान, वह तुम्हारी दुश्मन है। वह मर चुकी है। वह बस तुम्हारी माँ के साथ सुलह कर रही है। वह मरने लायक है तो आप उसे क्यों पसंद करते हैं? क्या आपको डर है कि भूमिगत रहने के दौरान आपकी माँ को शांति नहीं मिलेगी? चुप रहो। जियांग मैट हान इतना क्रोधित था कि उसने उसकी ठुड्डी पर कसकर चुटकी काट ली। लैंगवी, मारने के लिए जीवन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे मरना ही होगा। मृत्यु शब्द सुनकर लैंगवी अंततः डर गया। अतीत में जब भी वह अपनी माँ का जिक्र करती थी, वह अपना आपा खो देता था और उसकी बातों से प्रभावित हो जाता था। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वह अब उसे छू नहीं सकती। क्या वह सचमुच गुस्से में है? सिर्फ टोंग नगोन हाय के कारण? वह मर चुकी है, लैंगवी ने दर्द से कहा। उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दिल तुम्हें समर्पित है। तुम देखते क्यों नहीं? उसकी नजर में सिर्फ वही औरत क्यों है जिसने उसकी माँ को मार डाला? आप अंधे हैं। यह सही है, मैं अंधा हो गया था। मुझे कई बार इसका पछतावा हुआ है और अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस उसे अपने साथ चाहता हूँ। वह उसे पागलों की तरह याद करता था, चाहता था कि वह उसके पास रहे, उसे अपनी बाहों में भर ले और उससे कहे कि वह उससे प्यार करता है। उसकी मुस्कान बहुत कोमल थी, लेकिन वह इसे अब और नहीं देख सका और यह हमेशा के लिए खो गया। लैंगवी, मैं निश्चित रूप से तुम्हें उसे अपने साथ दफनाने दूंगा। बोलने के बाद वह उठ खड़ा हुआ। लैंगवी डर गया और उसने अपनी पैंट का पैर पकड़ लिया। मैट हान, वह आपकी दुश्मन है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, गियांग मैट हान ने उसे लात मारी और दरवाजे की ओर चल दिया। अब वह लैंगवी से एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। दरवाजा खुला। नामथान ने उसे बाहर आते देखा और तुरंत कहा, जनरल डायरेक्टर गियांग। उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो चलें। नामथान ने सिर हिलाया और कमरे की ओर देखा। इस समय लैंगवी जमीन पर लेटा हुआ था और दरवाजे की ओर जोर से चिल्लाया, गियांग मैट हान। नामथान ने गहरी सांस ली और गियांग मैट हान के साथ चला गया। लैंगवी इच्छुक नहीं थी। उसने उससे वैसे ही प्यार करने की कोशिश की और अभी भी उसके प्रति समर्पित थी, लेकिन अंत में ऐसा परिणाम हुआ, वह तैयार नहीं थी। जियांग मैट हान,
क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया है? भले ही यह थोड़ा सा ही क्यों न हो, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं स्वेच्छा से काम करने को तैयार रहूंगा। गियांग मैट हान ने चलना बंद कर दिया। उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और बहुत दृढ़ता से कहा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, अच्छी भावनाएं आधी भी कभी नहीं रहीं। लैंगवी के हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए और जमीन पर पटक दिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें निश्चित रूप से पसंद करता हूँ। गियांग मैट हान ने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, वह बस मुड़ा और चला गया। जियांग मैट हान, पीछे लैंगवी ने भी अनिच्छा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। तुम मेरे प्रति इतने क्रूर क्यों हो? तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना चाहिए? जियांग मैट हान फिर रुका, फिर घूमा और उसकी ओर 2 कदम चला। आप कहते हैं कि आप मेरे लिए मर सकते हैं? फिर तुम मर जाओ, उसे उस सुनसान जगह पर अकेला मत छोड़ो। लैंगवी पूरी तरह से स्तब्ध था। क्या उसने क्या उसने उसे मरवा दिया? अब तुम सहमत क्यों नहीं हो? गियांग मैट हान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपका प्यार सिर्फ आपके मुंह के लिए है? अध्याय 1580। लैंगवी के होंठ कांपने लगे। मैं तुम्हें छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुना। अगर तुम अभी मर जाओ, तो शायद मैं अब भी तुम्हें याद कर सकूं। मरना? वहां से यह कहना बहुत आसान है, लेकिन कितने लोग वास्तव में ऐसा करने के लिए दृढ़ हैं? आम तौर पर यह कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब यह जीवन वास्तव में समाप्त हो जाएगा, जब आप इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे, तो आप भयानक और डरा हुआ महसूस करेंगे। कोरियाई चेहरा। गियांग मैट हान के गले से एक बहुत ही ठंडा शब्द निकला, लैंगवी, आपका प्यार बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। नहीं। लैंगवी ने अपना सिर हिलाया, वह उससे प्यार करती थी। मर जाओ, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। भले ही तुम अभी भी जीवित हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करते? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें याद करूं? गियांग मैट हान की आवाज लगभग उदासीन थी, जिससे लैंगवी डर गया और घबरा गया। क्या आप मुझे बचा सकते हैं? गियांग मैट हान ने तुरंत कुछ बड़ा मजाक देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में 2 शब्द छोड़े, सपने मत देखो, नाम थानहा। गियांग मैट हान ने पलटकर कहा, मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए। नाम थान ने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, शायद वह थी। गियांग मैट हान की ओर से एक ठंडी नजर गुजरी। नाम थान तुरंत चुप हो गया। मुझे पता है। लैंगवी ने सोचा कि वह उसे बचाने के लिए उससे मिलने आया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब वह आया, तो वह मौत के एक कदम करीब थी। वह समझ नहीं पाई। जियांग मैक थान को क्यों पता था? क्या यह लैम ह्यू तिन है? आखिर वह कौन है? क्या ऐसा हो सकता है? टोंग नगोन हाय? नहीं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जाहिर है वह उस भीषण आग में मर गई। वह संभवतः जीवित नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। उसे यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि टोंग गोन हाय अभी भी जीवित है। वह जिस व्यक्ति से सबसे अधिक नफरत करती है, उसने उसे अपने सबसे कमजोर व्यक्ति से छीन लिया है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद नाम थान ने गियांग मैट हान की ओर देखा, उस आदमी के कुछ शब्दों के साथ। क्या आप मानते हैं कि लैंगवी ने किसी की हत्या की है? जियांग मैट हान ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन कहा, मुझे कार की चाबियां दो। नाम थान चिंतित था। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। उसका मूड ठीक नहीं है। उसे अकेला छोड़कर वह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। यहाँ दे दो। वह अचानक क्रोधित हो गया। बाद में उसे पता चला कि उससे नाराज नहीं होना चाहिए। मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। नाम थान ने उसे कार की चाबियां दी।
यदि आप असहज महसूस करते हैं तो मुझे आपके साथ कुछ पेय लेने दीजिए। जियांग मैट हान ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा। नामथान ने कहा, तुम्हें अकेले रहने के बजाय मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। मैं जानता हूँ कि वहाँ एक अच्छी दुकान है, बहुत शांत, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उसने अनलॉक बटन दबाया और कार में बैठ गया। जल्द ही कार को भगा दिया गया। नामथान ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि आज जो कुछ हुआ वह बहुत अचानक था और अंदर बहुत सी चीजें थी जिन्हें वह समझ नहीं सका। लैंगवी को हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। 1 साल पहले की बात को इस तरह कैसे सामने लाया जा सकता है? इसके अलावा पुलिस के पास उसकी हत्या के सबूत थे और उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। वह कार पकड़ने और वहां से निकलने के लिए फुटपाथ की ओर भागा। होटल टोंग गोन हाई को ट्रांग जिया वैन से एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ।